चीज़ें वीडियोस के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें सच्ची में आपको ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में और स्वागत कर रही है आप लोगों की ये शिल्पा मेरी। गुड मॉर्निंग हो चुका है। कल रात को मैंने मेहंदी लगाया था, आप लोगों को बोला था ना, दिखाती हूँ रुकी। आज सुबह सुबह इतना ज़ोरदार बारिश हो रहा था, लग रहा था कि आज पूरा दिन बारिश होगा, लेकिन अचानक से बारिश बंद हो गया और ऐसे धूप निकल गया जैसे बारिश हुआ ही नहीं था। लेकिन जो सुबह उठ गए थे उनको तो पता है कि आज ज़ोरदार बारिश आया था। तो उसके बाद आप लोग पहले मैंने मेहंदी देखी। रात को मैंने मेहंदी लगाया था, हाफ एन आवर भी नहीं रखा था गाइस, लेकिन अच्छा कलर ही आया है। और मैंने बहुत ट्राई किया अलग अलग डिज़ाइंस लगाने की, क्योंकि मैं ऐसे बहुत दिनों के बाद लगाती हूँ ना, इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लगाने से प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है ना। और दूसरा ये है, मेरे मतलब स्किन पे इतना ज़्यादा टेक्सचर है ना, जैसे मैं अभी जैसे ऐसे स्ट्रेट करके लगाती हूँ ना, उसके बाद जैसे ही उसको मैं ऐसे खींच के ऐसे फोल्ड करती हूँ हाथ को, तब क्या होता है, ऐसे ऐसा लगता है कि बीच में लगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कि मेरे हाथ में टेक्सचर है ना, तो जैसे लगाए हैं उसी पे ही कलर आता है बाद में। और अगर मैं ऐसे फोल्ड कर लूँ अपने हैंड को, तो फिर क्या होता है, बीच बीच में नहीं दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों। तो चलो ये मेहंदी की बातें छोड़ते हैं। मेरे मुंह पे देखिए पिंपल आया है, तो मेरा मतलब यह है, आ गया है तो अच्छे से निकल ही जाओ, है ना। लेकिन आके अंदर ही अंदर पता नहीं ये क्या बना रहता है और ऐसे स्पॉट छोड़ के चला जाता है। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर बहुत दिनों से हम लोग टेंपल ही जा रहे हैं ना, इस टेंपल से लेके उस टेंपल तक यही सब कर रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वरी टेंपल पहले, फिर और कहीं पे जाएंगे, दिखाऊंगी वो भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऐसे शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा धूप था गाइस। उसी पे मैंने पहना लॉन्ग फ्रॉक, दीदी ने पहना साड़ी। उसके बाद बच्चा लेके हमें चढ़ने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि ऐसे सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने में आपको थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे मतलब आप साड़ी भी कंफर्टेबल है, लेकिन बच्चा लेके बहुत ही टफ है। और मैंने भी लॉन्ग फ्रॉक पहन लिया, और फिर चढ़ने में जो दिक्कत हुई, ऊपर से मैंने पहना था नया चप्पल, वो इतना फिसल रहा था ना, मुझे उस दिन फील हुआ कि नया चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिसलता है, क्योंकि उस पर कुछ ऑयल दिया हुआ होता है ना। और फिर यहाँ पे ऐसे मंकी था, और ये वाला काव आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा है, पता है, ये पूरा कामाख्या पहाड़ पे से घूमता रहता है, तो मैं पहचान गई इसको, तो मैंने पहले भी दिखाया है। और देखो उसको गुस्सा भी आता है बीच में इतना बड़ा सा मतलब गाय है ना, गाय बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे पता नहीं, भूल जाती हूँ कुछ वर्ड्स ऐसे। वीडियो पे जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मैं भूल ही जाती हूँ कि क्या बोलते हैं इसको। फिर हम लोग पहुँच गए फाइनली भुवनेश्वरी टेम्पल। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा प्लान था कि मैं ज़्यादा भुवनेश्वरी टेम्पल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। लेकिन फिर जब मैं पहुँची ना, तब मुझे लगा नहीं, आज तो मुझे व्लॉग करना चाहिए, क्योंकि आज टाइमिंग भी अच्छा था। और साथ में पहले जब मैं आई थी ना, तब यहाँ पे ना चीज़ें बन ही रहा था, और थोड़ा सा ऐसे गंदा भी हो रखा था, क्योंकि जब काम चल रहा होता है तब ऐसे सीमेंट और फिर बाली ये सब ना सारे जगह पे फैला हुआ होता है ना, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे गंदा गंदा मतलब गंदगी जैसा फील हो रहा था ना। लेकिन अब जाके फाइनली मंदिर बन गया है, और चारों तरफ ऐसे देखिए टाइल्स वगैरह लग गया है। तो इससे क्या हुआ है कि परिक्रमा लगाने में बहुत ही आसानी हो गई है। नहीं तो पहले क्या होता था, एकदम पैरों में ऐसे छुपता था ना, कि ये काम चल रहा था। लेकिन अब जाके बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा हो गया है कि आप अच्छे से परिक्रमा वगैरह लगा सकते हो। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, दर्शन वगैरह तो मैं नहीं दिखाती, आप लोगों को पता ही है। और फिर हम लोग थोड़ा सा फिर नज़ारा घूमने के लिए आ गए। यहाँ पे ये है मेन टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल। आप लोग आए हो, जब भी आप लोग कामाख्या टेम्पल आओ ना, पहली तो मैं बताती हूँ कि आप लोग कामाख्या टेम्पल आने के बाद बगला टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल दर्शन करो ही करो, कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। व्यू देखने में तो भुवनेश्वरी टेम्पल बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा भी महसूस होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एकदम पहाड़ी के ऊपर है और नदी के पास है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे ये देखिए हम लोग मतलब व्यू एंजॉय कर रहे हैं, इधर से आधा गुवाहाटी तो दिख ही जाता है, तो मज़ा आ जाएगा। और मैं जो एंगल से अभी वीडियो कर रही हूँ ना, ये एंगल का फ़ोटो आप लोग
जब भी भुवनेश्वरी टेम्पल सर्च करोगे ये एकदम इसी मतलब पेड़ के ये जो निकला हुआ है ना उससे उसके साथ ये फ़ोटो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने देखा है जब मैंने किसी चीज़ के लिए ऐसे सर्च किया था शायद, तब मुझे मिला कि ये ना इस साइड का ऐसे फ़ोटो एक तो है ही है। तो मैं हम लोगों ने ये पूरा नज़ारा एंजॉय किया, इतना अच्छा हवा चल रहा था ना, मज़ा ही आ गया। आप लोग आए हो कभी? हाँ, हम मैं तो आती रहती हूँ, लेकिन आज हमारे साथ मेहमान थे ना तो उनको भी एक बार दर्शन करवाना था और उनके बहाने हम भी आ गए। नहीं तो हम हमेशा सोचते ही रहते हैं कि कभी यहाँ पे जाएंगे कभी वहाँ पे जाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जाना नहीं होता। तो कोई आ जाता है ना तो अच्छा होता है कि हम भी उनके साथ घूम लेते हैं। कामाख्या टेम्पल में जैसे आप आते हो ना, आते ही आप लोगों को लंबा लाइन लगना पड़ता है, फिर दर्शन होते होते आप लोगों को अगर आपका लक अच्छा है तो वो तो 1-2 घंटे में हो जाता है। अगर लक अच्छा नहीं है तो आपको तो 2-4-5 घंटे तो लाइन लगना ही पड़ता है। लेकिन भुवनेश्वरी टेम्पल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लाइन वाइन लगना नहीं पड़ता। आप आओ और आसानी से दर्शन कर लो। तो मतलब क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और अच्छे से दर्शन भी हो जाता है। अभी यहाँ पे ये कुछ वाइट कलर का पता नहीं क्या बिल्डिंग बनाया है, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए बना है, लेकिन अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे सुकून है। और यहाँ पे मैं अपने हेयर देख रही थी कि कितने लंबे हो गए हैं, क्योंकि मैं ना वेट कर रही हूँ कि कब मेरे हेयर एक अच्छे पोनीटेल के लेवल पे आ जाएंगे। तो उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने अपना पूरा हेयर अच्छे से बना लिया, क्योंकि नहीं तो इतना गर्मी है कि आप ना ऐसे थक ही जाओगे। और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं बगला टेम्पल। भुवनेश्वरी टेम्पल तो दर्शन हो ही गया, उसके बाद जीजू ना हमारे साथ नहीं आए हैं, जीजू है बगला टेम्पल में। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बगला टेम्पल एंड देन वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोगों को बगला टेम्पल इतना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पहले भी दिखाई हुई हूँ, है ना। यहाँ पे हम लोग देखिए वैसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और आज राजा और उसके मम्मी का ड्रेस देखो, पता नहीं बिना सोचे ही इतना मैच कैसे हो गया। और उसको देखो ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं सबको ही देख के हंसता रहता है। उसका ना मज़ा आता है कि इसको खींचो उसको खींचो, ये सब करने में। जाते वक्त आप लोगों को दूर से ये ब्रीज बोल रही थी, पता है गेट नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोचा अभी आते वक्त तो दिखा दूँ एक बार अच्छे से। मुझे ना अच्छा लग रहा था यहाँ से ये व्यू पूरा। और फिर हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे हम लोग गाड़ी तो लेके नहीं आए थे, तो हम लोग ना ऐसे थक गए थे कि एक गाड़ी अगर मिल जाता तो हम लोग नीचे तक चले जाते। लेकिन थैंक गॉड कि भगवान ने हमारी सुनी और भगवान ने हमें एक तो वो मतलब गाड़ी हमें मिल गया कि हम लोग बगला टेम्पल तक आ जाए इस गाड़ी से। और फिर हम लोग पहुंच गए हैं बगला टेम्पल। यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैं नहीं करूँगी, जल्दी से मैं दर्शन करूँगी एंड देन हम लोग जाएंगे घर। तो हो गया है मेरा दर्शन और अभी थोड़ा सा आप लोगों को मैं व्यू दिखा रही हूँ। और फिर अभी हम लोग जाएंगे घर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस, आज थक गई हूँ तो चलो हम लोग जाते हैं। और यहाँ जाते जाते मुझे याद आया कि मैं ना अपने चप्पल भूल के आ गई। इन लोगों का चप्पल देख के मुझे याद आया है मैं तो अपना चप्पल लाई ही नहीं, तो मैं जल्दी से भाग के गई और अपना चप्पल लेके आई। और फिर हम लोग गए खाना घर गए और फिर खाना वाना खाया। आज खाने में बना था ये अंडा करी और चावल और पता नहीं क्या बना था, मैं भूल गई। तो ये सब बना था। तो हम लोग अभी खाना खाएंगे एंड देन हमें कहीं पे जाना है, उस बारे में बताने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो इसी बीच मुझे अपना मेहंदी याद आया, तो फिर मैंने फिर से आप लोगों को दिखाया। फिर हम लोग खाना खा के ना थोड़ा सा बाहर आ गए हैं और अभी हम सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम हम सबका फेवरेट है, सबको ही पसंद है। और सबसे ज़्यादा पसंद किसको है पता है? हमें पसंद तो है ही है, हमारे राजा को भी आइसक्रीम पसंद है। वो ऐसे खाने के लिए मुंह भी नहीं खोलता, लेकिन आइसक्रीम सुन के उसके मुंह पे भी ऐसे ना लाइट जल जाता है कि हाँ आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम
और फिर हम लोग अभी निकले हैं उस जगह के लिए जिसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ जगह ना वीडियोस के लिए नहीं होते, कुछ जगह आपको सच्ची में देखना चाहिए और आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग अभी खाना पीना खा के आइसक्रीम वगैरह खा के निकल रहे हैं। कहाँ पे पता है, उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लोग वैष्णो देवी टेम्पल गए थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि उस दिन बंद हो गया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं और ये है वेस्ट साइड मॉल में, कभी गई नहीं पता है इस घर पे, लेकिन कभी जाना तो पड़ेगा है ना। तो हम लोग इसलिए आज सोच रहे हैं कि वो ना इवनिंग को 4 बजे से खुलता है। तो उस दिन हम लोग पूछ के आए थे कि कब खुलता है, तो फिर उन्होंने बोला कि 4 बजे खुलता है, आप लोग तब आ जाना। तो हम लोग उसके उधर के लिए निकल पड़े। जाते जाते हम लोग तो मतलब दोपहर को ही निकल गए थे, दोपहर मतलब 3:30 अराउंड को निकल गए थे, लेकिन जाते जाते क्या हुआ, अंधेरा हो ही गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया और फिर थोड़ा हम लोग चल के जाएंगे ऐसे ही सोचा, क्योंकि नहीं तो एकदम सामने तक जाएंगे एंड देन अगर हमें पार्किंग नहीं मिला तो फिर झमेला हो जाएगा। घूमना मतलब गाड़ी लेके कहीं पे जाने से ना यही प्रॉब्लम है कि अगर गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलता है ना, फिर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है इधर उधर देख देख के। वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है मुझे कि गाड़ी कहाँ पे रखेंगे, ये सोचना पड़ता है। तो चलो हम लोग अभी जाते हैं टेम्पल। आप लोगों को उस दिन बोला था ना कि इस टेम्पल पे ना ही फ़ोन अलाउ है, ना ही बेल्ट, और फ़ोन तो आपको स्विच ऑफ करने के लिए बोल देते हैं। फ़ोन और कोई भी मतलब लेदर बेल्ट भी अलाउ नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे इधर पे ना अलाउ नहीं है वैष्णो देवी टेम्पल पे। ये है बौड़ा गाँव, आप लोगों को मतलब पूरा एड्रेस ही दे दिया मैंने यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। आप लोग मंदिर के अंदर जाओगे ना, आप लोग बोलोगे कि कहाँ आ गए, बाहर आपको रह के वो फीलिंग नहीं आएगा जो मंदिर के अंदर जाके लगेगा। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। हमने सिर्फ सुना है कि यहाँ पे वैष्णो देवी टेम्पल है, लेकिन कितना सुंदर है वो हम लोग कभी किसी ने से सुनी ही नहीं है। लेकिन आज जब हम वहाँ पे गए ना, इतना मज़ा आया कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। तो आप लोग अगर गुवाहाटी से हो एक बार ज़रूर जाना। फिर हम लोग निकल गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं सिटी सेंटर मॉल। लेकिन उससे पहले ये जगह आप लोग देख लीजिए। यहीं पे मैंने लास्ट टाइम के लिए अपने पापा को देखा था। यहीं पे मतलब हिंदू धर्म का जितने भी लोग हैं सबका मतलब अंतिम संस्कार वहीं पे होता है। हम लोग सेंट्रल मॉल के लिए सिटी सेंटर मॉल के लिए निकल तो गए हैं, लेकिन गए थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जाते जाते लेट हो गए हैं और रास्ते पे हम लोग को इतना ट्रैफिक जाम मिला कि हम लोग को रास्ते से ही वापस आना पड़ा, आधे रास्ते से ही, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्लान है और आज हम लोग बहुत लेट नाइट तक रुक नहीं सकते। इस वजह से हम लोग उधर से वापस आ गए कि हम नेक्स्ट एक दिन पूरा वहीं पे जाने के लिए रेडी होके आ जाएंगे, तब हम लोग टाइम पे भी जा सकेंगे। इस वजह से हम लोग उधर से निकल आए और फिर हम लोग रास्ते पे यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें लेने के लिए रुक गए थे। फिर एक मिठाई की दुकान पे आए। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा वीडियो कर लूँ इन लोगों को। वो बोलते हैं हाँ कर लो। मेरे जीजू बोलते हैं कि तुमको यहीं पे पैसा देना पड़ेगा, तुम इन लोगों का चीज़ें दिखा रही हो। मैं बोली कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा, पता है ऐसे। आज ना घर पे क्या है कि आज घर पे प्लानिंग है कि हमारे जो मेहमान हैं वो बनाएंगे आज का मीट। तो आप लोग एक्साइटेड हो। उन्होंने मीट बनाया और ये रहा उनका बना हुआ मीट। और वो ना बिल्कुल खुश नहीं थे अपने मीट से, लेकिन बहुत अच्छा बना था, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना था। हम लोग खा के पी के सो जाते हैं। मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।